ओम शांति। आज 14 तारीख 1 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर है, सतयुग में जब पाठ बजाते हैं तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहां अकर्म हो जाता है क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। सतयुग में कोई विकार नहीं, इसलिए कहते रावण नहीं है, और रावण नहीं है तो कर्म अच्छे ही होते हैं, कोई पाप कर्म नहीं होता। और कलयुग में रावण के वशीभूत होने के कारण, विकारों के वशीभूत होने के कारण, देह भान के कारण हम विकर्म करते रहते हैं। ओम शांति। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम जानते हो कि बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर यह भी समझाना है कि हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पार्ट शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं हमें स्वर्ग में ले चलने, मनुष्य से देवता बनाने के लिए। इसलिए एक बेहद के बाप को ही याद करना है। शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। वह तो कभी जीवन मुक्त या जीवन बंध में आते नहीं, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। तो मुक्ति भी देते हैं और जीवन मुक्ति भी देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। यह पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा है, 24 कैरेट सोना माना सतोप्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई विकर्म नहीं करना है। वरदान है, समय पर हर गुण व शक्ति को पूरा यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी न कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को नहीं रख दो, यूज करो, तब विजयी बन सकेंगे और वाह रे मैं का गीत सदा गाते रहेंगे। बाबा ने हर गुण व हर शक्ति दी है, लेकिन बाबा कहते उसको बुद्धि रूपी तिजोरी में बंद करके नहीं रखो, यूज करते रहो। समय पर काम में आएगा तो हमें सुख भी देगा, शांति भी देगा, शक्ति भी देगा, और बाबा कहते हैं कि सफल भी जरूर होगा। स्लोगन है, नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं।
नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाकी आज सतगुरुवार है, उत्तरायण भी है, तो बाबा को भोग लगेगा। तो बाबा के सभी भाई बहनें, सभी बच्चे आकर के सेंटर से भोग जरूर स्वीकार करें। अच्छा, ओम शांति।